मित्रों, कुसुम डॉट नेट में आपका स्वागत है। आज हम चलते हैं पार्ट 9 की ओर। गेट सिलेक्टेड वैल्यू ऑफ ड्रॉप डाउन इन टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि ड्रॉप डाउन में जो वैल्यू सिलेक्ट करेंगे उसको दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में ट्रांसफर करना है। तो ये कैसे करें वो देखते हैं। तो ये सेशन में हम क्या क्या करेंगे। एक तो चेंज फंक्शन लिखेंगे। ड्रॉप डाउन के सिलेक्शन के चेंज फंक्शन पे हमें वो वैल्यू दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में मिलनी चाहिए। और दूसरा कि ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे और स्क्रिप्ट्स ऑफ jQuery कौन सी ऐड करनी है वो बताएंगे। तो लेट्स प्ले विद कोड एंड लेट्स फ्लिप टू द विजुअल स्टूडियो। दिस इज माय enum drop down controller and has one index view page, and I will add here the drop down control. Okay, so let's ओके okay. अभी हम ड्रॉप डाउन बनाते हैं। तो डिवीजन क्लास इक्वल टू फॉर्म ग्रुप, और फॉर्म ग्रुप के अंदर एक लेबल ले लेते हैं। सो डिवीजन लेबल class equal to call sm3 and give it name, suppose colors. Okay, colors, and create drop down box. So let's add div class equal to call sm7। तो 7 के बीच का क्लास जनरेट कर देते हैं। टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं @html डॉट टेक्स्ट बॉक्स। लेट्स टेक्स्ट बॉक्स की जगह हम लोग यूज करेंगे ड्रॉप डाउन बॉक्स, वो भी html का। ठीक है, तो सिलेक्ट id इक्वल टू गिव नेम ddl सिलेक्ट। ओके, और इसमें हम ऑप्शन लगा देंगे। ऑप्शन में नेम दे देंगे सिलेक्ट कलर, राइट। बाकी सब में ऑप्शन रेड एंड वैल्यू इक्वल टू 1। इसी तरह बाकी के सब ऑप्शंस हम सिलेक्ट कर लेंगे। सो लेट्स इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ मैं दे देता हूँ ग्रीन कलर, ब्लैक, वाइट एंड रेड। ओके, और वैल्यू में हम दे देंगे, ये हो गई 0, ये 1, और ये 2, ये 3 एंड 4। राइट, हमको इस ड्रॉप डाउन की वैल्यू हमें दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में चाहिए। राइट, तो इसके लिए हमें एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ओके, id इक्वल टू txt results। ओके, सो वैल्यू जो है ड्रॉप डाउन की वो इस टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगी। तो टेक्स्ट, ओके, दिस वन टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया, ये क्रिएट हो गया। लेट्स इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। ओके,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं सिलेक्ट कलर कर रहा हूँ, रेड पे मारूंगा तो ये रेड जो है ये टेक्स्ट बॉक्स में आना चाहिए। ओके, सो करते हैं कुछ इसके लिए। सेंटर टैग में ले लेता हूँ मैं। ओके, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, ओके, कंट्रोल के डी, ओके, सेट। इसके लिए हमें एक jQuery का जो फाइल है वो ड्रॉप यूज करना पड़ेगा, यानी कि मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा राइट यहाँ पे jQuery का आपके पास जो भी वर्जन हो स्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर। ओके, जैसे कि ये स्क्रिप्ट 110.2.main.js या 110.2.js ये भी ले सकते हैं आप, ठीक है। स्क्रिप्ट फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हमें एक फंक्शन लिखना है, ये फंक्शन रहेगा स्क्रिप्ट के अंदर। सो लेट्स ऐड स्क्रिप्ट एंड राइट द फंक्शन। सो डॉलर फंक्शन, ओके, फंक्शन में क्या लिखेंगे, तो पहले तो हमें क्या सिलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन की वैल्यू। सो डॉलर हैज, ड्रॉप डाउन का आईडी क्या है, ये ddl select। so select this, paste it here, ddl select dot change function, यानी कि वैल्यू चेंज होगी। तो चेंज फंक्शन पे हमें क्या लिखना है, इस तरह से आप क्रिएट कर दीजिए और यहाँ पे हमें एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं। चलिए, वेरिएबल बाई कलर्स, ओके, इक्वल टू कलर्स कहाँ से आएगा, कहाँ से, ड्रॉप डाउन से जाएगा, ठीक है। सो डॉलर ड्रॉप डाउन की आईडी क्या है, ये वाली, ठीक है। जो है एक तो ड्रॉप डाउन का जो आईडी है वो पकड़ेगा और उसके साथ हम लोग ऐड करेंगे बाई ऑप्शन सिलेक्टेड, यानी कि ड्रॉप डाउन के आईडी के साथ जो भी ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया है वो आएगा। तो ऑप्शन सिलेक्टेड, राइट। तो ड्रॉप डाउन के आईडी के साथ जो भी ऑप्शन सिलेक्ट किया है वो उसका जो टेक्स्ट वैल्यू है वो ये डिस्प्ले होना चाहिए। कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, ये कलर्स का वेरिएबल, ये कलर्स का वेरिएबल सेव करेगा, ओके। एंड इसके साथ ही हम कहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो भाई जो टेक्स्ट बॉक्स है, अब टेक्स्ट बॉक्स का आईडी क्या है हमारे पास, ये txt रिजल्ट्स। तो सिलेक्ट करते हैं इसको, कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो $txt रिजल्ट्स डॉट वैल्यू, इसमें किसकी वैल्यू आनी चाहिए, तो भाई ये जो अभी वेरिएबल हमने क्रिएट किया है ये, तो ये कलर्स हमने यहाँ पे डाल दिया। और ड्रॉप डाउन में हम एक देख लेते हैं, इसमें सिलेक्टेड हमें नॉन रखना है, यानी कि कोई भी वैल्यू पहले से सिलेक्टेड नहीं होनी चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए, ऑप्शन वैल्यू, जब सिलेक्ट कलर होता है तो वैल्यू नल होती है, तो वैल्यू इक्वल टू कुछ भी नहीं, नल। एंड सिलेक्शन जो है डिसेबल कर देते, सिलेक्टेड डिसेबल्ड, ओके, सिलेक्टेड डिसेबल रखना है और वैल्यू नल पे सिलेक्ट कलर आना चाहिए। और वेरिएबल क्रिएट करके इसकी जो ऑप्शन सिलेक्टेड की वैल्यू टेक डॉट टीएक्सटी के साथ इस वेरिएबल में सेव होनी चाहिए और ये वेरिएबल टीएक्सटी रिजल्ट्स के साथ सेव होगा, राइट। तो चलिए रन करते हैं प्रोग्राम और देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आर, ओके। नाउ सिलेक्ट कलर, अभी अगर रेड मैंने सिलेक्ट किया आ गया रेड, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में व्हाइट सिलेक्ट किया व्हाइट आ गया, ग्रीन ब्लैक, ग्रीन, ओके, ऑल थिंग्स कंप्लीटेड हियर। सो इस तरह से हम ड्रॉप डाउन से टेक्स्ट बॉक्स की और वैल्यू लिख सकते हैं। तो उसमें मैंने एक तो स्क्रिप्ट ये रखी jQuery की, और ये फंक्शन मैंने लिखा कि भाई इसके चेंज फंक्शन पे, यानी कि ड्रॉप डाउन के चेंज फंक्शन पे ये टेक्स्ट बॉक्स में ये वेरिएबल की वैल्यू जानी चाहिए और ये वेरिएबल आएगा, ये वेरिएबल क्या वैल्यू सेव करेगा,
जो ड्रॉप डाउन का आईडी के साथ जो ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया है उसकी टेक्स्ट वैल्यू सिलेक्ट करेगा और सेव करेगा कलर्स में, और ये कलर्स जो है टीएक्सटी रिजल्ट्स यानी कि टेक्स्ट बॉक्स के साथ हम लोग अटैच करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सिलेक्टेड डिसेबल रखना है, वरना आपका ये जो ड्रॉप डाउन का ट्रांसफर वैल्यू वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे तो प्लीज करके सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।